हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का एग्ज़ाम जो 28-29 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए दोस्तों मॉक टेस्ट चल रहा है, जीके जीएस का मॉक टेस्ट, जिसमें दोस्तों 50 प्लस प्रश्न होते हैं। जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर में हुआ था, उसको देखते हुए बिल्कुल डिज़ाइन किया गया है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में अवश्य प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, यकीन मानिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ख़राब किए हुए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। बताइए दोस्तों, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से, मिलीमीटर से, वोल्ट मीटर से या डेकामीटर से? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब जो है ये बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? बताइए दोस्तों, अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक। अमीबा में एक सेल होता है। अगला प्रश्न है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1963 ईस्वी में। नागालैंड को भारत का विधिवत राज्य जो बनाया गया, ये 1963 ईस्वी में बनाया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। बताइए दोस्तों, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। मालाखेड़ा है, जलगांव है, फुलेरा है या फिर मालीगांव है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मालीगांव। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन मालीगांव स्टेशन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? बताइए दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन, ऑक्सीजन, फ्रीऑन या नाइट्रोजन? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रीऑन। रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में फ्रीऑन गैस प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? बताइए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए है जे जे थॉम्सन, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है जे थॉम्सन, ऑप्शन डी है कलाम आज़ाद। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जे जे थॉम्सन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं जे जे थॉम्सन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए दोस्तों, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्माराम शर्मा। आत्माराम शर्मा जो हैं असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन सी, आत्माराम शर्मा इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश का दोस्तों राष्ट्रीय गान जो है उसे भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, अमार सोनार बांग्ला। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? बताइए दोस्तों, हीटर का जो तार होता है ये किसका बना होता है? नाइक्रोम का, सोने का, चांदी का या तांबे का? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइक्रोम का। हीटर का दोस्तों जो तार होता है ये नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। दोस्तों, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है और बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? बताइए दोस्तों, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य से। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार राज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बताइए दोस्तों। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? बताइए, अलीगढ़ ये किस उत्पाद के लिए मशहूर है? ताले बनाने के लिए, चूड़ी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए या कपड़े बनाने के लिए?
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ताले बनाने के लिए। अलीगढ़ जो है ये तालों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। चूड़ी बनाने के लिए दोस्तों फिरोजपुर प्रसिद्ध है। कांच की जो चूड़ियाँ बनती हैं फिरोजपुर शहर में बनती हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? बताइए दोस्तों, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? मणिपुर में है, नागालैंड में है, आंध्र प्रदेश में है या महाराष्ट्र में है? विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। आंध्र प्रदेश की राजधानी का दोस्तों अनाउंसमेंट विशाखापट्टनम हुआ है। अगला प्रश्न है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? बताइए दोस्तों, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 10 हैं, 9 हैं, 7 हैं या फिर 8 हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। हमारे सौर मंडल में दोस्तों 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? कच्छ में, अहमदाबाद में, वाराणसी में या रुड़की में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? बताइए, बैसाखी त्यौहार है ये किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग या ईसाई धर्म के लोग? तो दोस्तों बैसाखी त्यौहार जो है ये सिख धर्म के लोग मनाते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिख धर्म, ऑप्शन ए से बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शाहनामा किसकी कृति है? बताइए दोस्तों, शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की है, अकबर की है, नवाब पदौटी की है या गजल खान की है? तो दोस्तों जो शाहनामा पुस्तक है ये फिरदौसी की है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फिरदौसी। शाहनामा कृति जो है ये फिरदौसी की है। अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी बताइए दोस्तों, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो दोस्तों मणिपुर की जो राजधानी है ये है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। अगला प्रश्न है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? बताइए दोस्तों, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? बताइए दोस्तों, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1964। गोवा को पुर्तगालियों से 1964 में आज़ाद कराया गया था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो दोस्तों ये पहले जम्मू कश्मीर में लागू था, अभी 370 समाप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत आने के समय भारत में किस बादशाह का शासन था? बताइए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के समय भारत में किस बादशाह का शासन चल रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जहांगीर। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उस समय जहांगीर का शासन चल रहा था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी? बताइए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किससे मिली थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1615 में। दोस्तों किस समय मिली थी, किस सन में मिली थी? तो 1615 में मिली थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना? बताइए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत में। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापार केंद्र बना था। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? बताइए दोस्तों, प्लासी का युद्ध जो है ये किनके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। प्लासी का युद्ध जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित की गई थी? बताइए दोस्तों, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 ईस्वी में। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली जब बनी थी तो 1912 में बनी थी और दोस्तों घोषणा जो हुई थी वो 1911 में की गई थी। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को जब दोस्तों घोषणा की गई थी 1911 ईस्वी में, जो बनी थी वो 1912 में बनी थी। दोनों आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है,
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? बताइए दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेटिक। विलियम बेटिक प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किस सन में हुआ था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किस सन में हुआ था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1858 में, 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में गरम दल के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, कांग्रेस में गरम दल के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, महात्मा गांधी या चंद्रशेखर आज़ाद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। गरम दल के जो संस्थापक थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किन्होंने किया था? बताइए दोस्तों, अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, 50 प्रश्न हैं जो हम लोग 15 से 20 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखाएं बनाता है? बताइए दोस्तों, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, श्री गंगानगर। ऑप्शन सी, श्री गंगानगर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गंगा नहर के किस जिले के शुष्क भागों को फलों के उद्यान अखाद्यान भंडार में बदल दिया गया है? बताइए दोस्तों, गंगा नहर के किस जिले के शुष्क भागों को फलों के उद्यान अखाद्यान भंडार में बदल दिया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्री गंगानगर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? बताइए, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, श्री गंगानगर जिले में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? बताइए दोस्तों, राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री गंगानगर। अगला प्रश्न है, गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ किस जिले में स्थित है? गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये श्री गंगानगर में ही स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म कौन से जिले में है? बताइए दोस्तों, प्रसिद्ध सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म कौन से जिले में है? इसका सही आंसर दोस्तों है ऑप्शन बी, गंगानगर, श्री गंगानगर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कपास उत्पादन को प्रमुख जिले हैं? बताइए दोस्तों, राजस्थान के कपास उत्पादन के 2 प्रमुख जिले बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला बताइए। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ है। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? बताइए दोस्तों, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नहरें इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए दोस्तों, विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, चीन। अगला प्रश्न है, भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है? बताइए दोस्तों, भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है?
टैक्स दोस्तों सबसे अधिक किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, निगम कर से। ऑप्शन बी, निगम कर। अगला प्रश्न है, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से, कृषि से, कच्चा तेल से या फिर एलपीजी गैस से? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पेट्रोलियम से। सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? बताइए दोस्तों, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विकसित देशों की। विकसित देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बताइए दोस्तों, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल पुस्तक है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? बताइए दोस्तों, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिंगरौली में। सिंगरौली जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों ये 50 प्रश्न थे जो हमने डिस्कस किए। यकीन मानिए दोस्तों आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपके मित्रों को इसका रिवीजन हो सके। और मुझे भी दोस्तों मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।